Hello, dear legal aspirants and all the dear viewers. Welcome to my YouTube channel Learn with Kamal Danish. हमने एक टॉपिक शुरू किया था, एक सीरीज़ शुरू की थी और उस जो है सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ की हमारी जो पहली वीडियो थी वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के वेस्टर्न फ़िलोसोफर प्लेटो के बारे में थी। हमने उसमें एक इंट्रोडक्टरी हमने डिस्कशन मैंने आपके साथ की थी कि प्लेटो कौन है और प्लेटो जो है कहाँ से बिलोंग करता था, उसकी क्या क्या मतलब थीरीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज की जो उसकी वीडियो मैं जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने उसकी जो थीरी देने लगा हूँ वो है उसकी थीरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मुझे वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो प्लेटो की जहाँ तक बात करें, मैंने आपको कहा था कि वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रखने वाला बंदा था। वो मिसाली एक आप समझ लें एक मिसाली जो उसका नज़रिया था उसका वो मतलब उसने अपना जो नज़रिया पेश किया वो एक बड़ा मिसाली था। मिसाली नज़रिया या आइडियल जो आपका आइडियोलॉजी होती है आपकी आइडियलिस्टिक वो ऐसी होती है कि जो परफेक्ट आपको लगती है बिल्कुल, उसमें किसी भी किस्म की शक व शुबा की या उसमें आप कहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। मैं अगर बिल्डिंग एक बना रहा हूँ तो वो बिल्डिंग ऐसी हो कि उसमें एक ईंट का या एक टाइल का या किसी सरिये का इधर उधर या किसी भी चीज़ का ना मुझे कोई उसमें कमी नज़र ना आए उसमें, तो ये आइडियल चीज़ होती है। अब आइडियल चीज़ को अगर आप मटेरियलिस्टिक व्यू से देखें तो अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्लेटो ये कहता था, वो इस चीज़ को होप करता था कि एक आइडियल स्टेट विच में यूटोपिया, उसने इस जो स्टेट है आपकी जो आइडियल स्टेट है उसको यूटोपिया का नाम दिया था। ये काइंडली याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूटोपिया यूटोपिया मीन आइडियल स्टेट ही होता है, ठीक है। आइडियल थिंग जो कि इमेजिनेटरी होती है, ठीक है। उसके लिए वो कहता है, वो खुद कहता था, इस चीज़ को एडमायर करता था कि भाई ये एक एडमिट करता था इस चीज़ को कि ये यूटोपिया है, जो उसका आइडियल स्टेट वाला व्यू है ये यूटोपिया है। इट्स नॉट अ रियलिस्टिक इट्स नॉट अ रियलिस्टिक व्यू या इट्स नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच आप कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहता था कि अगर आपने एक मतलब वो कहता था कि जो मॉडल स्टेट उसकी है, यानी कि आइडियल फॉर ऑल द टाइम, मतलब वो कहता था कि जो उसकी मॉडल स्टेट है, वो जो एक मॉडल पेश कर रहा है स्टेट का आइडियल, वो फॉर ऑल द टाइम्स है और फॉर ऑल द प्लेसेस है। उसका ये मानना था कि जो आइडिया है, आप अगर आइडियल स्टेट से एक आइडिया परसीव कर लेते हैं तो ये ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्चुअल स्टेट। अब उसकी आइडियल स्टेट क्या थी? उस आइडियल स्टेट में उसने डिफरेंट चीज़ें रखी। वो कहता था सबसे पहले, वो उस आइडियल स्टेट में कहता था कि डिवीजन ऑफ लेबर होगी। मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज हमने जो पढ़ना है उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़नी है प्लेटो की आइडियल स्टेट में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि वो सबसे पहले कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होगी, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? वो कहता है कि देयर आर पीपल्स इन एनी सोसाइटी हु आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय देयर डिज़ायर्स। कि हर बंदा, यानी कि पीपल आर डिफरेंट बाय देयर डिज़ायर्स, यानी कि आप देखें कि वो एक बात करता है कि भाई लोग जो हैं वो क्या हैं, बाय डिज़ायर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे के क्लोज तब होते हैं, एक दूसरे के करीब तब आते हैं जब उन्हें सेटिस्फेक्शन करनी पड़ती है अपने डिज़ायर की, यानी कि अपनी ख्वाहिशात की, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो एक बॉन्ड बनाते हैं, वो सोसाइटी बनाते हैं, वो सोशल होते हैं। अब इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, यानी कि हर बंदा वन एंड ऑल नहीं होता, तो आप में क्या होती है दूसरी जो उसने बात की, वो कहता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या, आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शन से मुराद के कोई भी फंक्शन जो आपने परफॉर्म करना है, स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि उसमें आप स्पेशलाइज्ड हों, उसमें आप माहिर हों। तो वो सोसाइटी वो कहता है कि किसी भी सोसाइटी में ना हर हर बंदे का अपने एक एप्टीट्यूड है, उसके पास स्किल है अपनी फील्ड में। उसने बेसिकली थ्री फंक्शनल जो है ना स्पेशलाइजेशन का जिक्र किया, जिसमें उसके पास सबसे पहले उसने कही कि रीज़न, दूसरी वो कहता है स्पिरिट, और तीसरी वो कहता है एपिटाइट, ठीक है जी।
अब वो कहता है कि इस वे में अगर आप डिवाइड करें सोसाइटी को, यानी कि आप मॉडर्न सेंस में कहें कि हाई और मिडिल एंड लोअर क्लास, ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कहता था कि जो रूलर्स हैं ना वो प्री डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि मतलब उनके पास क्या होता है, रीज़न होता है टू रूल, ठीक है, किसी भी बेस पर। ये मतलब वो कहता था ये रूलर्स के पास क्या होता है, ये रूलिंग क्लास है जो रूल करती है। ये वो कहता था वेरियर्स होते हैं जिनके पास स्पिरिट होता है लड़ने का, कुछ भी करने का, प्रोटेक्ट द लैंड। और ये जो लोग होते हैं ये स्किलफुल होते हैं, इनके पास स्किल होता है, ये आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो उसने दी तीसरी बात, वो कहता था वो ये मतलब उसका जो आइडियल स्टेट का स्ट्रक्चर है वो आपको समझा रहा हूँ। वो कहता है कि आइडियल स्टेट में क्या होगा, वो यूटोपिया होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी, ठीक है। हर बंदा अपने अपने जो है ना डिज़ायर के लिए एक दूसरे के करीब आता है। लोगों ने मतलब ना डिवीजन की होती है अपने लेबर की, जो जो वो काम उन्हें आता है वो मतलब वो उस क्लास में डिवाइड कर दिया आपने। अब इसके बाद क्या होगी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में माहिर होगा वो उस क्लास से बिलोंग करेगा। तीसरी बात क्या होगी, वो कहता है क्लासेस तो आपने बना दी। अब वो कहता है जी जस्टिस इन स्टेट, ये उसका हम आइडियल स्टेट का मॉडल पढ़ रहे हैं। जस्टिस इन स्टेट से मुराद ये था, प्लेटो कहता था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली क्या होती है, क्रॉलरी होती है विद इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। वो ये बिलीव करता था कि हर सोसाइटी में हर बंदे को अपना अपना टास्क परफॉर्म करना चाहिए। वो कहता था एवरी वन शुड परफॉर्म ओन टास्क, हर बंदे को अपना टास्क परफॉर्म करना है, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस रीज़न के बाद, इस वजह से वो क्या होंगे, वो मतलब जस्टिस प्रिवेल होगी सोसाइटी में, जस्टिस इंश्योर होगी सोसाइटी में। अब इसके बाद उसकी थीरी आती है जो हमने आज डिस्कस करनी है, वो है उसकी थीरी ऑफ एजुकेशन। थीरी ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें उसकी थीरी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले वो फोकस क्या करता है प्लेटो अपनी राइटिंग में, यानी कि जिसने रिपब्लिक लिखी उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया अपनी थीरी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। इस वजह से ये आप नोट कर सकते हैं कि उसने जो उसके एक रोसो जो आपका फिलोसफर है, वन ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, वो क्या कहता है, उसने कहा रिपब्लिक इज़ हार्डली अ पॉलिटिकल वर्ड बट इट इज़ फाइनली ट्रीटी ऑन एजुकेशन दैट एवर वॉज रिटन। यानी कि हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसी मतलब राइटिंग आपको मिले, ऐसा कोई काम मिले कि जो इस कदर मतलब बेहतर तरीके से एजुकेशन के ऊपर लिखा गया हो। तो रिपब्लिक वो कहता है एक पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत ही कम ऐसी मतलब आपको बुक्स मिलेंगी, राइटिंग्स मिलेंगी जिनमें एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस किया हो। उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, हम पहले देखते हैं कि उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, वो क्यों चाहता था कि सोसाइटी में एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। प्लेटो डिस्क्राइब करता है कि जिसका एम ऑफ एजुकेशन है उसके नज़दीक वो कहता है कि आप क्या करें, पर्सनैलिटी डेवलप हो एक इंडिविजुअल में, ड्यूटीफुल सिटीज़न वो बने, फ़र्ज शनास हो वो, और एक एबल एफिशिएंट और पब्लिक स्पिरिटेड बंदा बने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बने वो, जो आपका इंडिविजुअल है। यानी कि उसने तीन चीज़ें बताई कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए इस बंदे की, वो ग्रूम करे, वो डेवलप हो, एजुकेशन ऐसी आपकी होनी चाहिए, ऐसा मॉडल ऑफ एजुकेशन आप दें, ड्यूटीफुल सिटीज़न बने वो, यानी कि फ़र्ज शनास शहरी बने, और एफिशिएंट पब्लिक स्पिरिटेड एडमिनिस्ट्रेटर बने वो, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन क्या हुआ, डेवलप करेक्टर एंड टू ट्रेन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो उसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एलिमेंट्री एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन को उसने फर्दर क्या किया, डिवीजन उसकी कर दी। वो कहता है जी कि ये स्टार्ट होती है 3 ईयर्स ऑफ एज पे, यानी कि बच्चा अगर 3 साल का है तब से स्टार्ट होगी और एंड होगी 20 पे। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या है, वो कहता है हर बंदे के लिए है, फॉर ऑल एंड फॉर बोथ सेक्सेस, कोई जिन्स की इसमें नहीं है कि वो मर्द है, जन है, औरत है, बच्चा है, सब के लिए ये एजुकेशन फॉर ऑल है। उसने डिवाइड किया इसको 3 सब कैटेगरीज में। पहला स्टेज शुरू होता है 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक। इस एज ग्रुप में क्या होता है, जो लोग बच्चे होते हैं दे आर टू बी इम्पार्टेड एजुकेशन थ्रू द नरेशन। उसमें आप बच्चों को स्टोरीज पढ़ाते हैं, नरेशनल उसमें ना मिथिकल स्टोरीज होती हैं, मॉरल स्टोरीज होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ मॉरल लेसन्स होते हैं और रिलीजियस ट्रूथ्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग अपनी जो है रिलीजियस के बारे में और अपने जो है लिटरेचर के बारे में वो समझ सकें, अपनी लैंग्वेज वगैरह जो भी उनका है। तो उसके बाद सेकंड जो स्टेज उसकी शुरू होती है वो 7 से लेकर 18 ईयर्स ऑफ एज तक है, यानी कि 7 साल की उम्र शुरू होती है, 18 साल की उम्र तक होती है। इसमें आप क्या करते हैं, जिम्नास्टिक वो कहते हैं आप सिखाते हैं बच्चों को, आप म्यूज़िक सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी इस एलिमेंट्री एजुकेशन का फेज़ है 2 साल का, यानी कि 18 से 20 साल की उम्र तक, इसमें आप मज़ीद बच्चे को क्या करते हैं, जिम्नास्टिक सिखाते हैं।
ये स्टेज गुजरने के बाद वो कहता है हायर एजुकेशन शुरू होती है। हायर एजुकेशन में सबसे पहले एक एलिमिनेटिंग टेस्ट होगा। एलिमिनेटिंग टेस्ट वो होगा, एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना, यानी कि जो उसमें फेल हुआ उसको निकाल दें। 20 साल की उम्र में एलिमिनेटिंग टेस्ट होगा। जो अच्छे नंबर लेंगे उसको तो वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजेगा। जो अच्छे नंबर नहीं लेंगे, फेल हो जाएंगे, उनको वो कहता है जनाब कि लो रैंक सोल्जर्स बना दें या वेरियर्स बना दें, यानी कि स्पिरिट क्लास में उसे रख दें, जो हमने पहले डिस्कस की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में। तो वो कहता है जो अच्छे मार्क्स लेंगे, डिस्टिंग्विश लेंगे, उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए आप इन स्टेट क्राफ्ट, स्टेट के बारे में, स्टेट अफेयर्स क्या होते हैं, इन बारे में पढ़ाने के लिए आप भेज दें। फिर जब वो 30 साल का हो जाए, यानी कि 10 साल उसने पढ़ा, 30 साल एक और टेस्ट होगा, फिर एलिमिनेटिंग टेस्ट। उसमें जो थोड़े नंबर लेगा उसको क्या करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में एज एन मतलब एज ऑक्सिलरीज, यानी कि आप उन्हें यानी कि लगाएंगे। और जो क्या करेंगे, अच्छी पोजीशन लेंगे, वो कहता है जी उन्हें मज़ीद आपने क्या करना है, 5 साल के लिए पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि 30 साल की उम्र में दोबारा टेस्ट होगा, जो ज़्यादा अच्छे नंबर लेंगे 5 साल मज़ीद उन्हें पढ़ाएं। अब इस तमाम टेन्योर में जो 35 साल का हो गया बच्चा, उसने जनाब सब कुछ कर लिए, तो अब उसको क्या, उसको असाइन करेंगे सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन, यानी कि हायर रैंक्स जो आपके होते हैं आर्मी, आज के दौर में जिसको आप आर्मी चीफ के कह रहे हैं, या वज़ीर आला मतलब, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप कह लें हमारे पास, जो अगर ब्यूरोक्रेट्स आगे तक जाते हैं तो, या आप एम्बेसडर्स, ये जो भी। तो ये 15 साल, यानी कि 35 से लेकर 15 आगे 15 साल मजीद अगर आप देखें तो 50 साल की उम्र तक यहाँ पे वो सर्विसेज अपनी देंगे। 50 साल की उम्र में जब रियल एबिलिटी उस बंदे में निकल आएगी, आप समझते हैं कि अब वो जैन मतलब जीनियस हो गया उसमें, मतलब एक ना रियल एबिलिटी उसमें क्रिएट हो गई, तो अब उसको क्या करेंगे, वो कहता है जी यहाँ से अब एक नया आइडिया इमर्ज होता है, वो होता है फिलोसोफर किंग का। मतलब जो सबसे पहली क्लास रीज़न वाली, कि जिसने ये सारा टेन्योर पूरा कर लिया, 50 साल की उम्र तक आ गया, सारे ये तजुर्बात कर लिए, अब उसको हम डालेंगे फिलोसोफर किंग की क्लास में, जो हाई मॉडर्न टाइम में जिसको कहते हैं आप हाई क्लास, इलीट क्लास। अब उसका क्या फंक्शन है इसकी आइडियल स्टेट में, वो हम थ्योरी ऑफ जस्टिस और कम्युनिज्म जो हमने पढ़ना है उसके उसमें जाकर हम स्टडी करेंगे। ये इसकी आज जो हमने पढ़ा, ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी उसकी, और इसमें हमने प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का ओवरऑल मैकेनिज्म था, मॉडल था, वो हमने देखा। तो काइंडली मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने